हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वाले। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बेगमपुर मस्जिद के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी मस्जिद है और अगर सही मायने में देखा जाए जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद में उसका नाम लिया जाता है। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर अगर कोई सी मस्जिद का नाम आता है तो वो आता है इस बेगमपुर मस्जिद का। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरे नंबर पर दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो आज इसी के ऊपर अपना वीडियो रहेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस इमारत के थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस इमारत को बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान, उसके एक मंत्री द्वारा इसे बनाया गया था। और दोस्तों इस इमारत को जब आप देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये जो इमारत है वो किस काल की है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, जो इस तरह के जो पिलर है, इस तरह के जो पत्थर है और जो इस तरह के चूने का इस्तेमाल सिर्फ फिरोज शाह तुगलक के समय ही किया जाता था। तो दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे जो छत देख पा रहे हैं ना, इसका भी एक किस्सा है। दोस्तों जब बहुत पहले इस मस्जिद को बंद कर दिया गया था, यहाँ पर इबादत होना बंद हो गई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो स्थानीय लोग यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर अपने घर बनाकर रहने लगे थे। एक छोटा सा गांव के रूप में ये बदल चुका था दोस्तों। ये जो मस्जिद थी, ये जो प्रांगण आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रांगण एक गाँव के रूप में तब्दील हो गया था। लेकिन अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन स्थानीय लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, उस समय पर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो हटने को तैयार नहीं थे। तो फिर ये जो छत है ये गिर गई थी। इस छत के गिरने से फिर सरकार ने बोला कि अब आप बाहर निकल जाइए, ये इमारत आपके लिए सेफ नहीं है। तो इस तरीके से उनको बाहर निकाला गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब बंटवारा हुआ था, जब मारकाट का समय जिसको बोला जाता है, उस समय पर दोबारा से लोग इसके अंदर आकर रहने लगे थे। दोबारा से लोगों ने यहाँ पर शरण ले ली थी। तो सभी लोग बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते बनाते बहुत सीरियस हो जाते हो, कॉमेडी वगैरह डालते नहीं हो। दोस्तों इतिहास की जब बात आती है ना, जब नॉलेज की बात आती है तो वहाँ पे कॉमेडी नहीं होती है। तो यहाँ पे इतिहास की बात है तो इसलिए थोड़ी सी नॉलेज को ढंग से बताएंगे। तो अभी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो फिरोज शाह तुगलक की कोई भी आप इमारत उठा के देख लीजिए, उसमें 3 से 4 बातें कॉमन रहती थी। पहला, बालूनुमा पत्थर का इस्तेमाल। जो बाहरी दीवारों को बनाने के लिए हमेशा बालूनुमा पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। और ये क्रेशर और चूने का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था। और जो मेन कक्ष होते थे जहाँ पर वो रहा करते थे, तो उस कक्ष के बाहर से और अंदर से पूरा का पूरा इसी पेस्ट, इस चूने और क्रेशर के पेस्ट से उसको पुताई किया जाता था, पूरे के पूरे को संरक्षित कर दिया जाता था। और दूसरा ये वाला दोस्तों, ये जो जितने भी आप फिरोज शाह तुगलक की कोई भी इमारत उठा के देखेंगे तो उसमें ये जो पिलर होते हैं इसी पत्थर से बनाए जाते थे। इस बालूनुमा पत्थर से ऐसे पिलर नहीं बनाया जाता था। जो मेन पिलर होते थे उनको इसी पत्थर को, बिल्कुल तरासे हुए पत्थर से उन्हें काट कर उन्हें बनाया जाता था। तो अब हम बात करते हैं गेट की। तो उस समय जितने भी फिरोज शाह तुगलक की जो इमारतें होती थी उसमें ये जो गेट है ये धनुषानुमा आकार ही बनाए जाते थे। दोस्तों आप लोगों को पता है फिरोज शाह तुगलक की एक खास बात होती थी, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बोला भी है, फिरोज शाह तुगलक की जो सबसे खास बात होती थी वो ये होती थी दोस्तों, वो जो भी इमारत बनाता था उसके नीचे तहखाने, उसके नीचे गुप्त रास्ते बहुत ज़्यादा बनाता था। तो दोस्तों देखिए, अब ये जो ऊपर जाने का रास्ता है, इसके मस्जिद के ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे कोई गुप्त रास्ता बनाया हो, लग ही नहीं रहा है कि सीधी सीढ़ियाँ हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों इस तरीके के छोटे छोटे खुफिया रास्ते वो अपनी हर एक इमारत के अंदर बनाता था।
तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई मस्जिद बेगमपुर मस्जिद के ऊपर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS पहले।